जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड की हिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा। आखिर बंदा सिंह बहादुर जी की किस व्यक्ति से मुलाकात होती है जिससे वो एक संत से एक योद्धा बन जाते हैं। इस वीडियो में इंफॉर्मेशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से रखी गई है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना अगर आप एक स्टूडेंट है तो। बिना किसी देरी के चलो शुरू से शुरू करते हैं। तेनू बस बंदा ऐसा बहादुर सिपाही बनावांगे जिहड़ा इंसानियत दे दुश्मनां नूं लोहे दे जणे चबवा देगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म 27 अक्टूबर 1670 में जम्मू के राजौरी में एक हिंदू फैमिली या कह सकते हैं एक डोगरा फैमिली में हुआ था। और दोस्तों, इनके शुरू के 15 साल की लाइफ काफी नॉर्मल होती है, जैसे हर राजपूत फैमिली में हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, इस 15 साल के टाइम पीरियड में कुछ ऐसा होता है जिससे बंदा सिंह बहादुर जी अपने घर को छोड़कर साधु बनने निकल जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद ये एक बैरागी बन जाते हैं, जिससे लोग इन्हें बंदा बैरागी भी बुलाया करते थे। और दोस्तों, उस समय ये वैष्णवाइट संप्रदाय के फॉलोवर थे। बैरागी बनने के बाद ये शुरू के कुछ साल पंजाब और लाहौर के रीजन में रहा करते थे। लेकिन दोस्तों, ये अल्टीमेटली वहां से निकलकर महाराष्ट्र के नासिक में आ जाते हैं। फिर दोस्तों 5-6 साल वहां रहने के बाद 1691 में ये वहां से निकलकर महाराष्ट्र के नांदेड़ में चले जाते हैं और वहां पे सेटल हो जाते हैं, यानी एक अपना आश्रम डाल देते हैं। और दोस्तों, इस समय तक बंदा सिंह जी एक संत बन चुके थे, जिस कारण इनका नाम पड़ता है संत माधव दास। और दोस्तों, अब 17 साल तक इनका जीवन कुछ ऐसा ही चलता रहा, जिस दौरान संत माधव दास काफी प्रभावशाली और प्रसिद्ध हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सिखिज्म के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से कहा जाता है कि उस समय तक संत माधव दास जी थोड़े एरोगेंट हो जाते हैं, यानी ये अपने सामने किसी को अपने से ज्यादा नॉलेजेबल नहीं समझते थे। अब दोस्तों, यहाँ पे एंट्री होती है 1708 में सिखिज्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की, जो कि 1708 में नांदेड़ पहुंचते हैं और माधव दास के आश्रम पे चले जाते हैं। और दोस्तों, खास बात तो यह है कि संत माधव दास उनसे प्रभावित होकर कन्वर्ट हो जाते हैं सिखिज्म में। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे एक स्टोरी है जिसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ, कमेंट करना, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी ने 38 साल के बंदा सिंह बहादुर जी को सिख आर्मी का कमांड देते हुए उत्तर भारत की तरफ भेज दिया। साथ ही दोस्तों, ये बता दूं कि इस समय तक मुगल एम्पायर काफी पीक पे चल रहा था, लेकिन 1707 में औरंगजेब के डेथ के बाद अब मुगल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो चुका था, जिस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के बाद आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कहानी में वापस आए तो 1708 में बाबा बंदा सिंह बहादुर को भेजने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी औरंगजेब के बड़े बेटे बहादुर शाह फर्स्ट से दक्कन में मिलने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उन पर वहां किसी और के द्वारा हमला हो जाता है, जिससे वो घायल हो जाते हैं और उसी जख्म के द्वारा कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती है, जिस कारण सिख कम्युनिटी काफी ज्यादा भड़क जाती है। और दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ से पहले वो खालसा पंथ को चला रहे थे, जिसमें ये एक योद्धा होने के नाते उन मासूमों को प्रोटेक्ट कर रहे थे जिन पर अन्याय होता था। साथ ही ये मार्शल ट्रेडिशंस को भी चला रहे थे, जिसमें इम्बाइब स्वॉर्ड, स्टिक फाइटिंग और सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस हुआ करती थी। और अब दोस्तों, इनकी डेथ के बाद खालसा पंथ और मार्शल ट्रेडिशंस को चलाते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। लेकिन दोस्तों, इनकी डेथ के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर उत्तर भारत में हमला शुरू करते हैं, जिसमें इन्होंने 1709 में अपना पहला बैटल लड़ा, जिसे हम बैटल ऑफ सामना के नाम से जानते हैं। सामना की लोकेशन की बात करूं तो ये पंजाब के पटियाला के पास लोकेटेड है। और दोस्तों, अपनी बहादुरी से इस वॉर को जीतने के बाद उन्होंने तुरंत सोनीपत पर हमला कर दिया, जिसको हम इतिहास में बैटल ऑफ सोनीपत के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इस लड़ाई को भी जीतने के बाद वो दिल्ली का दरवाजा खटखटा देते हैं और इतनी तेजी से मुगल एम्पायर पे अटैक करने के बावजूद भी वो रुकते नहीं हैं। फिर दोस्तों, 12 मई 1710 को उन्होंने मुगल टेरिटरी सरहिंद के गवर्नर वजीर खान को बैटल ऑफ छप्पर छिरी में मार दिया। और दोस्तों, इस समय तक सरहिंद टोटली सिखों के कैप्चर में था और इनकी टेरिटरी सतलज नदी से यमुना नदी तक एक्सटेंड कर चुकी थी। साथ ही 1711 आते आते ये आज के वेस्टर्न यूपी तक भी आ चुके थे। और तो और बाबा बंदा सिंह जी ने पहाड़ी राजाओं से रेवेन्यू लेना भी शुरू कर दिया था, जो राजा मुगलों के अलायंस थे। और तो और दोस्तों, उन्होंने मिंट की भी शुरुआत की थी, जिसमें ये खुद के सिक्कों पर गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम लिखवाया करते थे और उन्हें पब्लिश किया करते थे। और दोस्तों, कई हिस्टोरियंस का ये कहना है कि उन्होंने इस समय तक खालसा किंगडम की शुरुआत कर दी थी। लेकिन दोस्तों, मुगल्स इन सिख कम्युनिटी को रोकना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने कई गवर्नर्स भेजे, लेकिन वो उनके आगे टिक नहीं पाए।
लेकिन दोस्तों फाइनली 1715 में मुगल एम्पायर रूलर बहादुर शाह फर्स्ट के ऑर्डर के हिसाब से पंजाब के गवर्नर फर्रुख सियार ने एक प्रॉपर आर्मी भेजी मुगल एम्पायर की। और दोस्तों जब ये मुगल्स और सिख्स के बीच में लड़ाई शुरू होती है तो ये 8 महीनों तक चलती है, यानी ये मुगल आर्मी 8 महीनों तक बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को हरा नहीं पाए थे। लेकिन दोस्तों 1715 में मुगल गवर्नर द्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को प्रिजनर बना दिया जाता है और फर्रुख सियार के ऑर्डर के हिसाब से उन्हें दिल्ली ले जाकर काफी टॉर्चर किया जाता है। फिर 9 जून 1716 में उनकी डेथ हो जाती है। और दोस्तों बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने मुगल एम्पायर को इतने मेजर बैटल्स में हरा कर एक मिसाल हासिल करी थी और इतिहास में साबित कर दिया था कि मुगल एम्पायर के आर्मी को मेजर बैटल्स में हराया जा सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पूरी देखे हो तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का दूसरा नाम कमेंट में जरूर लिख देना और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।